Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another interesting set of questions. Mixed bag है, please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question, most of the mass of the stars and sun is made up of which of the following gases? सन भी स्टार हैं, तो म, कौन सी ऐसी गैस है जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है टू मेक द मास ऑफ द स्टार सन? Your options are oxygen, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियॉन. क्लू आपके लिए ये है that this gas is the first element of the periodic table and is also the lightest. ये आपके लिए क्लू है, पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन. काफी इजी हो गया है. by giving the clue the question becomes a lot easy. एंड दोस्तों, अगर यहाँ से भी आप गेस कर पाए, लेकिन दिस पिक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ स्टार इज बॉर्न, और वो फिर फाइनली कैसे व्हाइट डॉर्फ बनता है. क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड डस्ट कंडेंसेस. उसके बाद मेन फेज जो होता है वो स्टार का बर्निंग शुरू होता है. हाइड्रोजन इन इट्स कोर, वो बर्न होना शुरू होता है. फिर हीलियम कोर का पार्ट बनता है, फॉर्म्स एज हाइड्रोजन शेल एक्सपैंड्स. फिर स्टार becomes a red giant consisting of carbon core surrounded by hydrogen envelope, and star finally collapses forming a white dwarf. तो ये तो एक फॉर्मेट है. ये एक रिप्रेजेंटेशन है हाउ स्टार इज बॉर्न और व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होता है. जब हम स्टार के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन का एनवेलप है. फिर हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हो रहा है. यहाँ पे हीलियम का फ्यूजन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का फ्यूजन हो रहा है अलग अलग लेयर्स पे. फिर उसके बाद मैग्नीशियम नियॉन ऑक्सीजन फ्यूजन हो रहा है. फिर सिलिकॉन सल्फर का फ्यूजन हो रहा है. अंदर आयरन ऐश है. नाउ इवन फ्रॉम द पिक्चर आल्सो यू कैन गेस द आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज, कौन सा गैस सबसे ज्यादा है? The answer is hydrogen. Hydrogen. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. We move to the next question. Sri Vallabhacharya, famous as the Guru of Surdas, was born to Sri Illama Garu, a Thailand Brahmin resident of Kankarwad village. Where is this place located at present? थोड़ा सा मेरा pronunciation बहुत अच्छा नहीं था, बट श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें हम सूरदास जी के गुरु के रूप में जानते हैं, उनका जन्म हुआ था एक ताइलान ब्राह्मण जिनका नाम था इल्लमागारू, श्री इल्लमागारू, और जन्म हुआ था कंकरवाड़ विलेज में. नाउ द क्वेश्चन इज, ये कंकरवाड़ विलेज है कहाँ, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़. थोड़ा सा आप अगर गेस कर पाए, कंकरवाड़ सुनने में आता है बहुत बार. यहाँ पे अब आपके लिए मैं छोड़ता हूँ वल्लभाचार्य जी कौन है और सूरदास जी कौन है. बट लेफ्ट हैंड साइड पे वल्लभाचार्य जी हैं और राइट हैंड साइड पे सूरदास जी है. ये पिक्चर्स मैंने नेट से उठाई हैं और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में ये कंकरवाड़ विलेज रायपुर के पास पाया जाता है. In the honor of Mahaprabhu Vallabhacharya, the government of India had issued a postage stamp worth 1 rupee in the year 1977. यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप भी है. देखने में मैप में सी हॉर्स जैसा शेप दिखता है छत्तीसगढ़ का. आप देखेंगे इंडिया के मैप में यहाँ पे है. मैप नॉट टू बी स्केल्ड. We move to the next question. Guru Gobind Singh had ordered the Sikhs to always wear 5 things. Which of the following is not one of those things? केश, कछेरा, कृपान, करधन. गुरु गोविंद जी ने सिखों को 5 चीजें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था. निम्न में से कौन उन 5 चीजों में से एक नहीं है? केश, कछेरा, कृपाण, करधन. और दोस्तों, वो जो 5 चीजें हैं वो है केश, कंघा, कछेरा, कड़ा एंड कृपान, स्वॉर्ड. तो जो आंसर है वो आंसर है करधन. करधन does not part is not the part of the 5 things. इन 5 चीजों में केश, कड़ा, कृपान, कंघा और कछेरा, इनके बिना खालसा अटायर जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है.
With this we come to the thought of the day. और आज का थॉट है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। या कहा जाता है कि आप शांति से मेहनत करिए और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो सक्सेस ही आपके लिए सबसे ज्यादा आवाज रहेगी, सबसे बुलंद आवाज रहेगी आपकी, आपकी सक्सेस ही। तो काफी इंटरेस्टिंग थॉट रहा आज का। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Thank you. Thank you everyone.